दोस्तों, कहते हैं कि मौत के बाद इंसान की दौलत उसके वारिसों के बीच बांट दी जाती है। लेकिन अगर वसीयत में किसी अनजाने का नाम निकल आए तो क्या आप सोच सकते हैं कैसे एक ही कागज का टुकड़ा पूरे गांव को हिला सकता है? आज की दास्तान उसी सच की है। कहानी वसीयत का सच। गांव रतनपुर में ठाकुर रणबीर सिंह का नाम इज्जत और रुतबे से लिया जाता था। लंबा चौड़ा कद, सफेद दाढ़ी और आंखों में वो रौब कि सामने वाला सिर झुका ले, लेकिन उम्र और बीमारी ने उन्हें तोड़ दिया था। हवेली की ऊंची दीवारों के बीच अब उनकी सांसें गिनती की रह गई थीं। एक ठंडी सुबह पूरे गांव में खबर फैली, ठाकुर रणबीर अब नहीं रहे। ढोल नगाड़े बज उठे, लोग काले कपड़े पहन हवेली की ओर उमड़े। गांव की औरतें विलाप कर रही थीं, मर्द खामोशी से सिर झुकाए खड़े थे और हवेली के अंदर ठाकुर का बेटा अर्जुन सिंह गुस्से और दुख के बीच झूल रहा था। अब सारा जमीन जायदाद मेरा है, उसने मन ही मन सोचा, क्योंकि यही तो परंपरा थी, बाप के बाद बेटा मालिक बनता है। लेकिन दोस्तों, किस्मत की चाल सबसे बड़ी होती है। तीसरे दिन जब 13वीं का काम पूरा हुआ, हवेली में एक और सभा बुलाई गई। कारण ठाकुर की वसीयत पढ़नी थी। कमरे के बीचों बीच भारी लकड़ी की मेज रखी गई, उस पर काले चमड़े की फाइल और मोटी लाल मोम की सील। गांव के बड़े बुजुर्ग, पंचायत के लोग और पूरा ठाकुर परिवार उस कमरे में बैठा था। अर्जुन की आंखों में अजीब चमक थी। वो सोच रहा था, बस नाम मेरा निकले और सारी दौलत मेरी। वकील साहब मोहनलाल जी, सफेद बाल, गोल चश्मा, धीरे धीरे खड़े हुए। उनकी आवाज गूंजी, ठाकुर रणबीर सिंह ने अपनी आखिरी इच्छा इस वसीयत में लिखी है और कानून के मुताबिक जो इसमें लिखा है वही सच माना जाएगा। पूरा कमरा खामोश, सिर झुकाए सब सुनने लगे। वकील ने मोम की सील तोड़ी, पन्ने खोले और पढ़ना शुरू किया। मैं रणबीर सिंह अपनी जायदाद, खेत, हवेली, सब कुछ अपने वारिस राघव के नाम करता हूं। जैसे ही ये नाम गूंजा, पूरा कमरा हिल गया। राघव सबके मुंह से एक साथ निकला। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो दहाड़ उठा, ये कौन है राघव? मेरे बाप का वारिस मैं हूं, अर्जुन सिंह। ये नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं। दोस्तों, उसी वक्त दरवाजे पर खड़ा एक दुबला पतला नौजवान कांपते हुए अंदर आया। साधारण कपड़े, मिट्टी से सनी धोती, आंखों में डर और हैरानी। वो था राघव। गांव वाले फुसफुसाने लगे, अरे ये तो खेतों में मजदूरी करता है। हाँ, गरीब घर का लड़का है, तो ठाकुर ने इसका नाम क्यों लिखा? राघव ने कांपते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस यहां बुलाए जाने पर आया हूं। अर्जुन ने मेज पर हाथ पटक दिया, ये सब झूठ है, मेरे बाप को बहकाया गया है, ये वसीयत नकली है। वकील मोहनलाल जी शांत स्वर में बोले, अर्जुन, इस पर ठाकुर के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान हैं और इसके गवाह भी जिंदा हैं। कानून इसे असली मानेगा। गांव में खुसुर पुसुर और बढ़ गई। हर कोई शक से राघव को घूर रहा था। उस वक्त हवेली की पुरानी दीवारों से एक औरत की आवाज आई, कमला देवी, ठाकुर की छोटी बहन। वो बोली, भाई ने जो किया सोच समझ कर किया, लेकिन अर्जुन, तू ये मत सोच कि सब कुछ तुझे ही मिलेगा। अब सच सामने आएगा, वो सच जिससे तू डरता है। कमरे में सन्नाटा पसर गया। दोस्तों, कहते हैं कि सच जब सामने आता है तो सबसे पहले वह अपनों को ही जख्मी करता है, और रतनपुर की हवेली में भी अब वही होने वाला था। वकील की आवाज अभी भी कमरे में गूंज रही थी, ठाकुर रणबीर सिंह की सारी संपत्ति, खेत, हवेली, कारोबार, सब कुछ राघव के नाम होगा। ये शब्द अर्जुन के लिए जहर थे। उसकी आंखों में नफरत तैर रही थी। उसने उंगली उठाकर चीखा, मैं ये मानने को तैयार नहीं। इस मजदूर का मेरे बाप से क्या रिश्ता? कोई पुराना हिसाब किताब होगा, वरना ये नाम वसीयत में कैसे आ सकता है? गांव के लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। सच में अजीब बात है, ठाकुर ने कभी इस राघव को हवेली में आते जाते नहीं देखा, तो फिर क्यों इतना बड़ा फैसला किया? राघव की हालत खराब थी। वो पसीना पसीना होकर बोला, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ठाकुर जी मेरा नाम लिखेंगे। मैं तो बस खेतों में मजदूरी करता हूं। अर्जुन आगे बढ़ा और राघव का कॉलर पकड़ लिया। साफ साफ बता, तू कौन है? मेरे बाप ने तुझे क्यों चुना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू उनका नाजायज बेटा है? यह सुनकर पूरा कमरा सन्न रह गया
औरतें मुंह पर हाथ रखकर चौंक गईं। गांव के बुजुर्गों की आंखों में हैरानी थी। राघव का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपते हुए बोला, नहीं, मैं बस मेरी माँ ने तो मुझे हमेशा यही बताया कि मैं एक गरीब मजदूर का बेटा हूं। ठाकुर जी से मेरा कोई रिश्ता नहीं। हवेली के कोने में बैठी कमला देवी, ठाकुर की बहन, धीरे से हंसी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वो बोली, अर्जुन, तू सच जानना चाहता है तो सुन, तेरे पिता का अतीत उतना साफ नहीं था जितना तू सोचता है। सबकी निगाहें कमला देवी पर टिक गईं। वो धीरे धीरे बोली, 20 साल पहले इस हवेली में एक और औरत आई थी। गांव की ही लड़की, मासूम, गरीब, लेकिन बेहद खूबसूरत। भाई रणबीर के दिल को वो भा गई। और फिर जो हुआ वो किसी को बताने लायक नहीं था। अर्जुन का चेहरा लाल हो गया। चुप रहो बुआ, तुम मेरे पिता पर इल्जाम लगा रही हो। लेकिन कमला देवी ने तीर चला ही दिया। उस औरत ने एक बेटे को जन्म दिया था और वही बेटा है राघव। दोस्तों, ये सुनते ही पूरा कमरा थर्रा गया। गांव के लोग दंग रह गए। किसी ने फुसफुसाकर कहा, तो क्या राघव ठाकुर का खून है? राघव की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो बुदबुदाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मां ने कभी ये सच क्यों नहीं बताया? वकील ने गंभीर आवाज में कहा, ठाकुर रणबीर सिंह ने वसीयत में लिखा था, मेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि मैंने अपने ही खून से मुंह मोड़ लिया। अब मैं चाहता हूं कि मेरी आखिरी सांस के बाद मेरा असली वारिस अपने हक को पाए। अर्जुन की मुट्ठियां कस गईं। वो चीख कर बोला, ये सब झूठ है। अगर तू मेरा सौतेला भाई है तो साबित कर। कहां है सबूत? कहां है तेरी मां? क्यों छुपी रही अब तक? राघव की आंखें भर आईं। मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन अगर ठाकुर ने सच लिखा है तो शायद मैं ही उनका बेटा हूं। गांव में तूफान मच गया। कुछ लोग अर्जुन का साथ दे रहे थे। असल वारिस तो अर्जुन ही है। कुछ बुजुर्ग सिर हिलाकर कह रहे थे, खून का रिश्ता झूठा नहीं होता, मैं ही उनका बेटा हूं। गांव में तूफान मच गया। कुछ लोग अर्जुन का साथ दे रहे थे। असल वारिस तो अर्जुन ही है। कुछ बुजुर्ग सिर हिलाकर कह रहे थे, खून का रिश्ता झूठा नहीं होता। दोस्तों, कहते हैं कि सच का बोझ कभी छुपता नहीं, वो एक दिन खुद बाहर आ ही जाता है। रतनपुर की हवेली अब उसी सच का इंतजार कर रही थी। कमला देवी के शब्दों ने सबको हिला दिया था। राघव की मां की मौत एक हादसा नहीं थी, उसे किसी ने मारा था। यह सुनकर अर्जुन बौखला गया। उसने जोर से चिल्लाया, बस, अब और नहीं। बुआ, आप अपने ही भाई की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हैं, झूठ फैला रही हैं ताकि इस मजदूर को हमारे सर पर बैठा सके। लेकिन कमला देवी की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, तू सच से भाग सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। यह हवेली जानती है कि तेरे पिता की गलती क्या थी, और अब वो गलती तेरे सामने आएगी। कमरे में बैठे गांव वाले भी हैरान थे। कोई कह रहा था, तो क्या सचमुच ठाकुर का बेटा है राघव? कोई फुसफुसा रहा था, अगर उसकी मां को मारा गया था तो कातिल कौन था? राघव की सांसें तेज हो रही थीं। उसके दिल में तूफान था। वो बुदबुदाया, मेरी मां को किसने मारा और क्यों उसने मुझे सच नहीं बताया? वकील मोहनलाल जी ने धीरे से कहा, ठाकुर साहब ने वसीयत में एक और पन्ना लिखा था, लेकिन वो हिस्सा उनकी आखिरी सांसों में जोड़ा गया था। उसमें उन्होंने सिर्फ इतना लिखा, मेरी सबसे बड़ी गलती को मैंने छुपाया। सच्चाई हवेली की दीवारों में कैद है। अगर कोई ढूंढेगा तो असली गुनहगार सामने आएगा। दोस्तों, ये लाइनें सुनकर हर कोई सन्न रह गया। हवेली की दीवारें, गुनहगार का राज, आखिर छुपा क्या है यहां? उस रात जब सब लोग जा चुके थे, राघव अकेला हवेली के आंगन में खड़ा था। चांदनी बिखरी थी और पेड़ों की परछाइयां दीवारों पर अजीब नक्श बना रही थीं। वो धीरे धीरे पुराने हिस्से की ओर बढ़ा, जहां टूटी हुई सीढ़ियां और बंद कमरे थे। यहीं उसकी मां के बारे में कानाफूसी होती थी। अचानक लकड़ी का दरवाजा चरमराया। राघव ने अंदर झांका। कोने में धूल जमी अलमारी थी, उस पर पुराना ताला लटका हुआ था। उसका हाथ कांप रहा था। जैसे ही उसने ताले को धक्का दिया, वो जंग खाकर टूट गया। अलमारी खुलते ही एक पुराना संदूक सामने आया और संदूक में
कुछ पुराने कपड़े, चिट्ठियां और टूटा हुआ कंगन। क्या हुआ? राघव ने कांपते हाथों से चिट्ठी उठाई। उस पर नाम लिखा था सरोज, यानी उसकी मां। उसने पढ़ना शुरू किया। रणबीर, अगर तुमने मुझे दुनिया से छुपा कर रखा तो मैं चुप रही, लेकिन अब जब बच्चा आ चुका है मैं और चुप नहीं रहूंगी। अगर तुमने हमें अपनाया नहीं तो मैं हवेली के सामने सब सच बता दूंगी। दोस्तों, यह पढ़ते ही राघव की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी मां ने सच बताने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उससे पहले ही उसे चुप करा दिया गया। उसी वक्त पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। राघव ने पलट कर देखा। अर्जुन खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और शक दोनों थे। वो बोला, तो मिल ही गई वो चिट्ठी। अब क्या करेगा तू? सबको बताएगा कि मेरे पिता पापी थे। सुन राघव, अगर तूने ये सच बाहर निकाला तो तेरी मां की तरह तुझे भी कोई नहीं बचा पाएगा। राघव सन्न रह गया। क्या अर्जुन ही उस हादसे के पीछे था, या वो बस धमकी दे रहा था? दोस्तों, सच तो यही था कि हवेली के हर कोने में षड्यंत्र की गंध थी, और अब धीरे धीरे नकाब उतरने वाला था। उस रात राघव ने ठान लिया, अब मैं रुकूंगा नहीं। मैं अपनी मां की मौत का सच सबके सामने लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। दोस्तों, कहते हैं कि झूठ कितने भी मजबूत ताले में क्यों न बंद हो, समय आने पर वो खुद टूट जाता है। और हवेली की वो पुरानी अलमारी राघव के लिए सच का पहला दरवाजा बन चुकी थी। राघव के हाथ में मां की चिट्ठी थी, उसके दिल में दर्द और आंखों में आंसू, लेकिन साथ ही अब उसके भीतर एक आग जल चुकी थी। वो आग सच जानने की। उसने हवेली के आंगन में खड़े होकर कसम खाई, मैं अपनी मां का नाम साफ करूंगा, और जिसने उन्हें मारा उसका चेहरा सबके सामने लाऊंगा। सुबह होते ही हवेली में फिर हलचल मची। गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। अर्जुन ने पंचायत बुला ली थी। उसने सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों, ये राघव झूठ बोल रहा है। वो नकली चिट्ठी दिखाकर हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता है। असल वारिस सिर्फ मैं हूं। गांव वाले बंट गए। कुछ बोले, हाँ, अर्जुन सही कह रहा है, तो कुछ बुजुर्ग बोले, नहीं, ठाकुर ने वसीयत में नाम राघव का लिखा है, उसमें कुछ तो सच होगा। तभी कमला देवी धीरे धीरे भीड़ में आई। उनकी आवाज कड़क थी, अर्जुन, तू जितना सच छुपाएगा उतना ही बड़ा कलंक तेरे सिर पर लगेगा। तू भूल गया, मैं तेरे पिता की बहन हूं। मैंने वो दिन अपनी आंखों से देखा था जब राघव की मां इस हवेली में आई थी, और वो दिन भी जब वो अचानक गायब हो गई। भीड़ में सन्नाटा। हर कोई कान लगाए सुनने लगा। कमला देवी बोली, उस रात तेज आंधी चली थी। मैंने हवेली के पिछले हिस्से से चीख की आवाज सुनी थी। जब मैं दौड़ी तो बस खून के धब्बे मिले। भाई रणबीर ने कहा था, कमला, ये बात किसी को मत बताना। वो औरत चली गई है, लेकिन मुझे हमेशा शक रहा कि उसने औरत को नहीं, उस सच्चाई को दफना दिया था। अर्जुन तिलमिला उठा, बुआ, आप बस कहानियां गढ़ रही हैं। अगर मां की मौत में कोई राज था तो आपने इतने साल चुप क्यों साधे रखा? कमला देवी की आंखें भर आईं। क्योंकि मुझे डर था अर्जुन, डर इस हवेली के उसी शख्स से जिसने वो गुनाह किया, और वो शख्स तेरे सामने ही घूम रहा है। दोस्तों, ये सुनते ही सबकी आंखें अर्जुन पर टिक गईं। गांव वालों के बीच खुसुर-पुसुर बढ़ गई। क्या अर्जुन ही गुनहगार है? क्या उसने अपनी मां के राज छुपाने के लिए औरत को खत्म किया था? अर्जुन गुस्से से कांप रहा था। वो चिल्लाया, बस, अब एक शब्द और नहीं। अगर बुआ ने मुझे झूठा साबित करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन उसी वक्त वकील मोहनलाल जी ने सबको रोक दिया। उन्होंने एक नया कागज हवा में लहराया। सुनो सब लोग, मेरे पास ठाकुर रणबीर की आखिरी रिकॉर्डिंग है। उन्होंने अपने मरने से एक दिन पहले मुझे बुलाकर कुछ कहा था। वो शब्द अभी तक किसी ने नहीं सुने। दोस्तों, ये सुनते ही सबकी सांसें थम गईं, क्योंकि अब जो सामने आने वाला था वो या तो राघव को वारिस साबित कर देगा या अर्जुन की सत्ता और ताकत को। मोहनलाल जी ने अपना पुराना टेप रिकॉर्डर निकाला, बटन दबाया और उसमें गूंजी ठाकुर रणबीर की कमजोर कांपती आवाज। मैंने बहुत गुनाह किए। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने अपनी ही औलाद से मुंह मोड़ लिया। लेकिन असली गुनहगार सिर्फ मैं नहीं, कोई और भी है जिसने उस औरत की मौत की साजिश रची।
अगर मेरा बेटा अर्जुन सच जान ले तो समझेगा कि खून का रिश्ता तोड़ने से बड़ा कोई पाप नहीं। दोस्तों, ये शब्द सुनते ही भीड़ सन्न रह गई। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा। राघव की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बुदबुदाया, मेरे पिता ने खुद कबूल किया, लेकिन मां की मौत की साजिश किसने रची? अर्जुन गुस्से से पागल हो चुका था। उसने टेप रिकॉर्डर उठाकर जमीन पर पटक दिया। ये सब झूठ है। ये वकील और बुआ मिलकर मुझे बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अब खेल बदल चुका था, क्योंकि ठाकुर की अपनी आवाज ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। उस रात हवेली पर अजीब खामोशी थी। राघव अकेला कमरे में बैठा, मां की चिट्ठी और पिता की आवाज के बीच उलझा था। वो सोच रहा था, अगर पिता ने गलती मानी है तो असली साजिश किसने की? क्या अर्जुन या कोई और जो अब तक पर्दे के पीछे छुपा हुआ है? दोस्तों, कहते हैं कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। वो चाहे कितने भी ताले, कितनी भी दीवारों के पीछे क्यों ना छुपा हो, एक दिन सच की हवा उसे तोड़ ही देती है। हवेली की चौखट पर भी वही रात आने वाली थी, जब सालों पुराना झूठ अपने अंजाम तक पहुंचेगा। राघव के दिल में तूफान था। उसके पिता ठाकुर रणबीर की आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। मैंने बहुत गुनाह किए, लेकिन असली गुनहगार सिर्फ मैं नहीं, यानी मां की मौत की साजिश किसी और ने रची थी। पर कौन? अर्जुन या हवेली में कोई और छुपा हुआ चेहरा? सुबह होते ही गांव फिर पंचायत के चौपाल पर जमा हुआ। सबकी निगाहें राघव और अर्जुन पर थीं, लेकिन वकील मोहनलाल जी की आंखों में कुछ और था। एक ऐसी बेचैनी जो अब तक किसी ने नोटिस नहीं की थी। अर्जुन ने भीड़ के सामने जोर से कहा, गांव वालों, देख लिया ना, ये सब नाटक है। बुआ, वकील और ये अनजान लड़का सब मिलकर मेरी जायदाद हड़पना चाहते हैं, लेकिन मैं अर्जुन हूं। मैं किसी को भी हवेली पर कब्जा नहीं करने दूंगा। भीड़ में खुसुर पुसुर होने लगी। कुछ बोले, सच में वसीयत में नाम तो राघव का है, लेकिन अर्जुन भी ठाकुर का बेटा है, तो फिर सच कौन सा है? तभी कमला देवी ने सबको शांत किया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत। सच ये है कि रणबीर ने सिर्फ अपने नाम को बचाने के लिए राघव की मां को धोखे से मिटा दिया, और इस साजिश में उनका साथ देने वाला कोई और था। सबकी सांसें थम गईं। कौन? सब चिल्लाए। कमला देवी ने कांपती उंगली से इशारा किया, ये मोहनलाल वकील। दोस्तों, ये सुनते ही गांव में हलचल मच गई। सबकी नजरें वकील मोहनलाल पर टिक गईं। जो अब तक ईमानदार और सच्चा दिखता था, उसका चेहरा पसीने से भीग गया। राघव ने गुस्से से कहा, तुम ही हो वो शख्स? मोहनलाल कांपती आवाज में बोला, हाँ, मैं ही हूं, लेकिन मजबूरी थी राघव। तुम्हारी मां सच बाहर लाना चाहती थी। वो सबको बताना चाहती थी कि रणबीर ने अपनी दूसरी शादी करके तुम्हें और तुम्हारी मां को धोखा दिया। अगर ये बात बाहर आ जाती तो ठाकुर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। उन्होंने मुझे पैसे दिए और धमकाया भी। मैंने डर और लालच में आकर सबूत मिटा दिए, और तुम्हारी मां उसी रात हवेली की पिछली कोठरी में। भीड़ दहाड़ उठी। हाय हाय, ये सब तुम्हारा किया हुआ है। वकील होते हुए तुमने इंसाफ नहीं दिया, बल्कि गुनाह को छुपाया। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। तुमने मेरी मां को मारा सिर्फ इज्जत बचाने के लिए। मोहनलाल रो पड़ा, नहीं बेटा, मैंने हाथ से नहीं मारा, लेकिन चुप रहकर उन्हें मरने दिया। वो मदद के लिए चिल्ला रही थीं और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अर्जुन सब सुनकर पत्थर की तरह खड़ा था। उसका गुस्सा टूट चुका था। उसने धीरे से कहा, मतलब मैं भी अनजाने में उसी झूठ के साथ बड़ा हुआ। जिस सच को छुपाने के लिए मेरे पिता और इस वकील ने गुनाह किया, वही सच अब सामने आ गया। गांव के बुजुर्ग बोले, इसका फैसला पंचायत करेगी। वसीयत साफ है, वारिस राघव है, लेकिन सबसे पहले राघव की मां की आत्मा को इंसाफ मिलेगा। दोस्तों, उसी शाम गांव वालों ने हवेली की पिछली कोठरी खोली, जहां धूल और अंधेरे में एक पुराना बक्सा मिला। उस बक्से में थे राघव की मां के कपड़े और उनके लिखे कुछ खत, जिन्हें रणबीर और मोहनलाल ने छुपा दिया था। राघव ने कांपते हाथों से खत उठाया और पढ़ा, अगर ये खत कभी मेरे बेटे तक पहुंचे तो जान लेना, मैंने तुझे छोड़ने की कोशिश नहीं की थी। मैं तुझे पाने के लिए लड़ी थी,
लेकिन हवेली की दीवारों ने मुझे कैद कर लिया। गांव वाले फूट फूट कर रो पड़े। कमला देवी ने राघव को गले लगाया। बेटा, आज तेरी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। मोहनलाल को पंचायत ने हवेली से बेदखल कर दिया। उसकी इज्जत और नाम गांव से मिटा दिए गए। अर्जुन ने खुद पंचायत के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने हमेशा खुद को असली वारिस समझा, लेकिन आज जान गया कि असली ताकत नाम या जमीन में नहीं, बल्कि सच में है। मैं अपना हक छोड़ता हूं। यह हवेली और जमीन राघव की है। राघव की आंखें भर आईं। उसने अर्जुन का हाथ थाम कर कहा, तुम मेरे भाई हो। हमारे बीच अब कोई झूठ की दीवार नहीं होगी। हवेली हम दोनों की होगी, लेकिन सबसे पहले ये हवेली मेरी मां का मंदिर बनेगी। दोस्तों, वसीयत का सच सिर्फ जमीन या दौलत की लड़ाई नहीं था। ये एक बेटे की उस मां से मुलाकात थी जिसकी यादें सालों से हवेली की दीवारों में कैद थीं। झूठ कितना भी गहरा क्यों ना हो, सच हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेता है, और इंसाफ देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है।